नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो इसका संबंध है, यानी कि यह संबंधवाचक है। यह अच्छा विचार है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, ये भी संबंधवाचक है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, ये भी संबंध है इसका। लेकिन यह अच्छा विचार है, इसमें कोई भी संबंध नहीं है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। यह घटना आश्चर्यजनक है, यह घटना विलक्षण है, यह घटना भयानक है, यह घटना अपूर्व है। तो आश्चर्यजनक, विलक्षण, अपूर्व ये सभी एक ही हैं, लेकिन यह घटना भयानक है जो कि अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। सुवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि या लघुवृष्टि। तो इसमें प्रयोग किया जाएगा कि अनावृष्टि, कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। लघु में उत्साह की कमी है, नव्य में अब कोई लालसा शेष नहीं है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा होता है। ऑप्शन नंबर बी, इस वाक्य में उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो नीरद, कंचन, जलद, राजीव। तो इनमें से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो कि राजीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें पंकज है, केसर है, जलज है और नलिन है। ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। डी राइट ऑप्शन है। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। भेजिएगा, लीजिएगा, सोचिएगा या आइएगा। तो मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। उपही, उरच्छत, ऊर्ध्वगामी या अस्तांचल। तो ऊपर की ओर जाने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। जो अपनी जगह से ना डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा। असीमित, आधार, अडिग या अखंड। तो जो अपनी जगह से ना डिगे, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अडिग, सी सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। तो पारंगत, दूरदर्शी, दुस्तर या फिर दस्तक। तो जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा जिसे कहा ना जा सके। तो जिसे कहा ना जा सके, इसके लिए अकथनीय हो जाएगा, लेकिन इसमें अकथनीय नहीं ऑप्शन में दिया गया है, तो अकथ्य हो जाएगा, अकथ्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि तुम किस काम के हो। कोल्हू का बैल, कूप मंडूक, किस मर्ज की दवा या कोढ़ में खाज। तो तुम किस काम के हो, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कि किस मर्ज की दवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कूप मंडूक का अर्थ होता है कि सीमित ज्ञान होना। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवयव, किसांग, दृष्टि या अभिन्न। तो शरीर का कोई भाग, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अवयव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो यहाँ पे पाली इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, पाली का सही ये लिखा जाएगा इस तरीके से, पाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानकर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने साथ मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया,
करण खाने बाद मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही थी, सुनैना खाना खा रही होगी, या सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसमें भाववाच्य जो कि हो जाएगा कि सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्रोध, अगर क्रोध पूछे तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। शोक, तो शोक किसका है? ये करुण रस का है। ध्यान रखेंगे। और उत्साह किसका है? तो उत्साह जो कि वीर रस का है। और विस्मय जो कि अद्भुत रस का है। ठीक है, स्थायी भाव है, ध्यान रखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो इन उपन्यासों में से उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये सभी उपन्यास जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा रचना की गई है। लेकिन रुकोगी नहीं राधिका, ये इनके द्वारा नहीं की गई है। इसकी रचना उषा प्रेवंदा के द्वारा की गई है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो मैं भंगी हूँ इस आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि आदि का और षटकोण वाली सा जब मिलती है तो इससे छा वर्ण बनता है। और उसके बाद आदि जा और या जब मिलती है तो इससे ज्ञा बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे भी गए हैं। और जब आधी ता और रा बनती है तो इससे त्रा बनती है। ठीक है, और जब सा और रा तो इससे सा बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? अड़ा, जा, डा या दा। तो इनमें से नासिका के द्वारा व्यंजन जिसका उच्चारण होता है वो अड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनुनासिक होना चाहिए था, नासिका लेकिन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु या वृष्टि। तो ये वृष्टि में किया गया है उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। तो इनमें से कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509-1529 थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से प्रारंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दस्यावली के बीच फैले हैं।
दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटित हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे कि हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। अब इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बाली के शासन का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो हम्पी को सपनों की नगरी जो कि पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था। बी सही जवाब है। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, संयुक्त आक्रमण या आपसी फूट? तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन जो कि हुआ था संयुक्त आक्रमण से। सी इसका सही जवाब है। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं? जनशून्य, भीड़भाड़, सघन या हरियाली? तो जनशून्य दृश्यावली के बीच फैले हैं। ए करेक्ट ऑप्शन है। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला या शक्तिशाली? तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द हो जाएगा जो कि विलक्षण नेत्रों वाला। ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूक्ति दिया गया है, तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका होगा अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अति प्लस अधिक जो कि हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है। और इसमें यण संधि है, यण संधि इसमें है। ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर, इसका सही समास विग्रह क्या होगा? चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र है घर में जिसके? तो चक्रधर का सही समास विग्रह होगा चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, या 10 है नान जिसके? तो 10 है आनंद जिसके यानी कि रावण, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी एकेडमी श्लाघा सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी होती है? 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए हिंदी एकेडमी श्लाघा सम्मान की पुरस्कार राशि होती है। डी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर। तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर। तो इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर डी में कि तू चुप कर, यहाँ पर विस्मयादि बोधक है कि जैसा कहा जाए वैसा कर, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, चांद, परख? तो इनमें से तत्सम शब्द जो कि परख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका तत्सम होता है परीक्षा, परख का तत्सम होता है परीक्षा, और परीक्षा का तद्भव होता है परख। ध्यान रखेंगे। ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो आग, जीभ, घर, पत्र, तो इसमें भी नहीं होंगे। बरखा, रात, सत्य, इसमें भी नहीं होंगे। उच्च, दुर्बल, पुष्प, इसमें भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आग, जीभ और घर। ठीक है। आग का होता है अग्नि तत्सम,
जीभ का होता है जिह्वा, ठीक है, और घर का होता है ग्रह या निकेतन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।